दी। माता वैष्णो देवी की यात्रा और उनकी प्राचीन कथा के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है। कटरा जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है और ये माता वैष्णो देवी मंदिर का बेस कैंप है। कटरा से माता रानी के भवन मंदिर तक की पैदल यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। भक्त अपनी सुविधा अनुसार पैदल, घोड़े, खच्चर, पालकी या बैटरी कार अर्धकुंवारी तक का उपयोग कर सकते हैं। सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के मुख्य पड़ाव: कटरा, यात्रा का प्रारंभिक बिंदु। यहीं से पंजीकरण यात्रा पर्ची करवाना होता है। बाणगंगा, कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पहला पड़ाव। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने यहीं अपने धनुष से गंगा को प्रकट किया था। चरण पादुका, यहाँ माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। अर्धकुंवारी, आदि कुमारी गर्भजून, ये एक गुफा है जहाँ माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा से होकर निकलना शुभ माना जाता है। सांझी छत, यहाँ से भवन कुछ ही दूरी पर रह जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्री उतरते हैं। भवन, पवित्र गुफा, यही माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है, जहाँ 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान हैं। भैरवनाथ मंदिर, भवन से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है। माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। माता वैष्णो देवी की पुरानी कथा, प्राचीन कथा। माता वैष्णो देवी की कथा कई पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है। सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे हमेशा संतान प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक दिन उनके सपने में माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ने दर्शन दिए और उन्हें बताया कि शीघ्र ही उनके घर एक कन्या का जन्म होगा। माता ने रत्नाकर सागर से ये वचन लिया कि वे उस कन्या को उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने देंगे और कभी उसे रोकेंगे नहीं। समय आने पर रत्नाकर सागर के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही त्रिकुटा बहुत आध्यात्मिक और ज्ञानी थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, इसलिए बाद में उसे वैष्णवी के नाम से जाना जाने लगा। वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत पर कठोर तपस्या करना शुरू किया ताकि वो भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो सके। उनकी तपस्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य भैरवनाथ को वैष्णवी की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भेजा। भैरवनाथ ने देखा कि वैष्णवी बहुत तेजस्वी और सिद्ध शक्तियों से युक्त है। वो वैष्णवी के प्रति आसक्त हो गया और उसे अपनी बनाना चाहा। भैरवनाथ ने वैष्णवी का पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी उससे बचने के लिए जंगल और पहाड़ों में भागती रही। इस दौरान कई ऐसे स्थान आए जहां माता ने कुछ समय बिताया या अपनी लीला दिखाई। बाणगंगा, जब माता को प्यास लगी तो उन्होंने अपने धनुष से धरती पर तीर मारा और वहां से जलधारा निकल पड़ी, जिसे बाणगंगा कहते हैं। चरण पादुका, यहाँ माता ने मुड़कर भैरवनाथ को चेतावनी दी थी। अर्धकुंवारी, गर्भजून गुफा, भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने इस गुफा में 9 महीने तक निवास किया। जब भैरवनाथ ने गुफा का पता लगा लिया और माता को बाहर आने के लिए मजबूर किया तो माता ने अपने आप को प्रकट किया। उन्होंने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अंततः माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर त्रिकुटा पर्वत पर एक स्थान पर जा गिरा, जिसे आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा याचना की। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि भैरवनाथ का इरादा मोक्ष प्राप्त करने का था, इसलिए उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी और उसे यात्रा का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत की उसी गुफा में 3 दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है। तभी से ये स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।